औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये देखिए टेम्पररी जॉब्स फॉर शॉर्ट सब्जेक्ट प्रोजेक्ट्स, यहाँ और वो भी यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट की। यहाँ सिंध गवर्नमेंट और डिपार्ट कौन सा है कि जिस तरह आपने देखा वो है प्लानिंग डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन सेल में कल्चर टूरिज्म एंड एंटीक डिपार्ट। जी है, कल्चर टूरिज्म एंड एंटीक डिपार्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। जी ये जॉब्स हैं और जॉब भी बहुत सारी है। जी देखिए जैसे बीएड है, सिविल है, ग्रेजुएट है, उसके बाद फिर बी इलेक्ट्रिकल है। इसी तरीके से फिर यहाँ से जो है प्राइमरी और उसके अलावा जो थोड़े बहुत जो पढ़े लिखे उनके लिए भी वैकेंसीज है। उम्र की हद भी बहुत है, 45 है, 50 है, 65 है, देखिए 40 है। तो बहरहाल बहुत सारी जॉब्स हैं जो कि देखिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग से लेकर जो है कम पढ़े लिखे तक की तमाम की जॉब्स है। उम्र की हद भी बहुत ज़्यादा है इसमें, और क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की वैकेंसी है और किसी किस्म की कोई बैंक डिपॉजिट स्लिप नहीं है। सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म बना के आपको सबमिट करना है। तो बहरहाल ये जॉब बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा पोस्ट भी है। समझ सकते देखिए नंबर ऑफ पोस्ट जो है, ये बड़ी पोस्ट तो एक एक है, लेकिन छोटी पोस्ट जो है देखिए 2, 2, 9, 5, 32 पोस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर की। तो ये देखिए ये तमाम डिटेल मैं आपको बताऊंगा। इसमें भी देखिए चौकीदार की 19 पोस्ट, ये तमाम डिटेल मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। पूरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा आखिर तक, क्योंकि बहुत अच्छी जॉब है सिंध गवर्नमेंट की और वैकेंसीज की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप कुछ भी पढ़े लिखे हैं, प्राइमरी, मैट्रिक 5 क्लास या मैट्रिक से ऊपर है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही कम खर्च में। अप्लाई करने के लिए पूरी वीडियो देखिए आखिर तक। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से अप्लाई होगा, क्या क्या करना होगा आपको, और साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद फिर तमाम डिटेल दूंगा आपको इस जॉब की। अच्छा जी देखिए जो डिटेल है, जो थोड़ी सी डल इमेज है, लेकिन फिर भी आप वीडियो को पॉज करके तमाम डिटेल को आप पढ़ सकते हैं। तो बाहर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता। तो बड़ी जॉब्स जो है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है जी, ग्रेजुएट, इसके बाद देखिए मास्टर, ये तमाम डिटेल आप वीडियो को पास करके अच्छे से खुद भी पढ़ सकते हैं अगर आपकी काबिलियत तालीम इतनी है। तो मैं मैट्रिक और मैट्रिक से नीचे की जो जॉब्स है उनको डिस्कस करूंगा। देखिए ये मैं इसलिए इमेज को करीब करके मैं आगे बढ़ाता था कि वीडियो को पास करके अगर चाहें तो आप पढ़ सकें। जी हाँ, ये देखिए मास्टर डिग्री है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, उसके बाद जी रेजिडेंट इंजीनियर, ठीक है। यहाँ पे राजे जी असिस्टेंट प्रोजेक्ट, देखिए यहाँ पे है, ये भी है। इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है जी। आर्किटेक्चर भी है, फिर देखिए साइट सुपरवाइजर डिप्लोमा है सिविल में, ठीक है जी। इसके बाद देखिए जी असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर टेक्निकल है, इसका भी सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए। तो जो भाई डीए की है उनके लिए अच्छी जॉब्स हैं। उसके बाद देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर सिंधी, उर्दू, इंग्लिश 3 ज़बानों में टाइपिंग कर सके। 32 वैकेंसीज है टोटल। उम्र की आदत 40 साल और इंटरमीडिएट हो या ग्रेजुएट हो तो अच्छा है, और इसके अलावा IT का कोर्स हो, ठीक है, 3 साल का तजुर्बा हो। ये अहम जॉब है। कन्वर्सेशन असिस्टेंट है, देखिए यहाँ पे पोस्ट तो एक है, ये भी बीटेक है सिविल में, 40 साल उम्र है, 2 साल का तजुर्बा भी है इसके अंदर। फिर देखिए सर्वाइवर एनालिस्ट, ठीक है जी, डिप्लोमा है सिविल में, एक पोस्ट है। फिर देखिए साइट अटेंडेंट 17 पोस्ट है जी। ये लेक्चरर लिटरेट यानी कि पढ़ा लिखा हो, यानी कि मैट्रिक इंटर वाले भी, मिडिल वाले भी, प्राइमरी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल उम्र है। साइट अटेंडेंट, जी हाँ, 17 वैकेंसीज। उसके बाद देखिए ड्राइवर की 5 वैकेंसीज हैं। मैट्रिक और तालीम 45 साल उम्र, 2 साल का तजुर्बा। फिर देखिए नायब कासिद 15 वैकेंसीज है जी, पढ़ा लिखा हो और 45 साल उम्र। चौकीदार 19 वैकेंसीज है, पढ़ा लिखा हो, 45 साल उम्र। माली 5 वैकेंसीज है, पढ़ा लिखा हो, 45 साल उम्र और तजुर्बा हो काम का। फिर ये स्वीपर है यानी कि सफाई वाले 4 है तादाद टोटल, और 45 साल के अंदर उम्र हो। जी हाँ, ये सबसे अहम वैकेंसीज है। और मैंने खासतौर पे बताई जो कंप्यूटर ऑपरेटर की 32 वैकेंसीज हैं। तो हमारे जो दोस्त जो कि ग्रेजुएट किए हुए हैं या इंटर किए हुए हैं, इंटर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, IT में डिप्लोमा लेकिन शर्त है, साथ एक्सपीरियंस, ठीक है जी। बाकी जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं मैट्रिक इंटर वाले वो तमाम इन जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं तो भाई हमारे। अच्छा, अब करना क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म बनानी पड़ेगी। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि CV जो है वो आपको अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजना होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म मैंने बनाया है, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म आप दीजिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। जी देखिए, टू द डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन सेल, कल्चर टूरिज्म एंड एंटीक डिपार्ट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ठीक है जी। यहाँ पे आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। मिसाल तो मैं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर। उसके बाद यहाँ पे आपकी डिटेल, नाम, फादर नेम, NIC, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, तजुर्बा, डोमिसाइल PRC,
एड्रेस घर का और मोबाइल नंबर, और उसके बाद यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे इस जगह पे, यहाँ पे डेट डलेगी जिस डेट को आप जमा कराना चाह रहे हैं। जी ये आपने फिल किया, इसके बाद आपको क्या करना होगा अब जी, फॉर्म फिल करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनकी फोटोकॉपी करानी है, आपको जो एनआईसी है उसकी फोटोकॉपी करानी है और उसको अटेस्ट करना है 17 ग्रेड के ऑफिसर से। जी हाँ, 17 ग्रेड के ऑफिसर से अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी और एनआईसी इनको अटेस्ट करवाना है। उसके बाद 3 अदद पासपोर्ट से तस्वीर लेनी है और पीओ बॉक्स नंबर 7310 जीपीओ सदर कराची 74400। जी एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि पीओ बॉक्स नंबर 7310 जीपीओ सदर कराची 74400 पे आपको भेजना है 17 फरवरी 2020 से पहले, शाम को 5 बजे से पहले। ठीक है जी, तमाम डॉक्यूमेंट्स लिए आपने, एनआईसी लिया आपने, 3 अदद पासपोर्ट से तस्वीर ली, सबको अटेस्ट करवाया आपने 17 ग्रेड के ऑफिसर से, और उसके बाद 17 फरवरी 2020 जो कि लास्ट डेट है उससे पहले पीओ बॉक्स नंबर 7310 जीपीओ सदर कराची 74400 पे आपने इसको जो है वो कर देना है, सबमिट कर देना है। जी हाँ, बाकी ये तमाम डिटेल है जो कि वो आती रहती है इसके बारे में। इसके बाद देखिए कि फीमेल कैंडिडेट would encourage to apply candidate processing high qualification from the serial number 1 से 4 के लिए सीरियल नंबर, जी हाँ 1 से लेकर 4, इन तमाम के लिए अगर फीमेल्स हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये उन्होंने बताया इसमें कि फीमेल को ज़्यादा कवरेज दी जाएगी अगर वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा बाकी डिटेल जिस तरह मैंने आपको बताया इसमें आपको समझ में आई होगी। ये दोस्तों उम्मीद है कि तमाम चीज़ आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई परेशानी है, कोई टेंशन है तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह मैं उसको जवाब दूंगा, आपकी परेशानी को हल करूंगा। और इसके अलावा वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आपको समझ में आया होगा। तो बहरहाल आपने अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे पेज को, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जैसे कोई नई जॉब को नई इन्फॉर्मेशन आए फ़ौरन आप तक पहुँच जाए। अल्लाह हाफिज़।